Assalamu alaikum friends. Welcome to Total Information channel. Please like and subscribe my channel and comment if you have any questions. आज हम पढ़ेंगे HTML के बारे में। HTML में हम पढ़ेंगे कुछ कंटेंट्स जिनमें शामिल हैं इंट्रोडक्शन टू HTML, एलिमेंट्स एंड टैग्स इन HTML और HTML में हेडिंग्स। ये कंटेंट्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML के बारे में कि HTML है क्या चीज़। तो HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम अपने वेब पेज का व्यू डिज़ाइन कर सकें, जिस तरह का हम चाहें वैसे का तैयार कर सकें उसे। वेब पेज को जो तमाम उसका व्यू दिखाया जाता है वो सब कुछ इस HTML के ज़रिए ही तैयार किया जाता है। तो आइए हम पहले उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करके देख लेते हैं कि हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ HTML? HTML है क्या? HTML एक ये देखें, हम अगर ब्राउज़र अपना ओपन करते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारे सामने फ्रंट पेज आ जाता है गूगल का, वो हमें एक इंटरफेस दे रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि वो उसने एक गूगल लिखा हुआ है, उसके नीचे उसने हमें इंसर्ट टैब दिया हुआ है और हमारे सामने जो डिज़ाइन करके उसने हमें पेश किया है। तो ये सब HTML में ही तैयार किया गया हुआ है। इसी तरह अगर हम जब इसमें नेक्स्ट अगर कोई हम इंसर्ट करके वर्ड्स और सर्च करते हैं, कोई नई वेबसाइट पर जाने के लिए सर्च करते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वेब पेज भी आ जाता है तो वो भी HTML का ही बना हुआ होता है। ये HTML में ही तमाम पेजेस तैयार किए जाते हैं। तो आइए ज़रा लफ्ज़ी तौर पर इसे पढ़ लेते हैं। तो आइए ज़रा लफ्ज़ी तौर पर हम पढ़ लेते हैं कि HTML क्या है। So HTML is a markup language for describing web documents। यानी कि HTML ही वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम वेब पेजेस को डिस्क्राइब करते हैं, उनके एडिटिंग करते हैं, उनके अंदर सब कुछ उसका तैयार करते हैं, उसका व्यू दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए कि इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है। उसके बाद HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की जो फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये जो मुखफ़फ़ होता है जिसका उसके बाद ये A markup language is set of markup tags। अब जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसमें हम बहुत से टैग्स इस्तेमाल करते हैं। अब वो टैग्स हो सकते हैं हेडिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उन टैग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है पैराग्राफ्स के लिए, उन टैग्स का इस्तेमाल इसलिए भी किया जा सकता है अगर हमने अपनी कलर की चेंजिंग करनी हो। तो उसके बाद जो टैग्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत से टैग्स इसमें इस्तेमाल किए, बेसिक काम ही टैग्स का होता है। HTML डॉक्यूमेंट्स आर द डिस्क्राइब्ड बाय HTML टैग्स। तो HTML टैग्स के ज़रिए जो है ना वो डिस्क्राइब किया जाता है डॉक्यूमेंट को। उसके लिए डिस्क्राइब करने के लिए हम HTML टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टैग्स बहुत से इस्तेमाल होते हैं इसमें, और हम आगे जाकर टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ईच HTML टैग डिस्क्राइब डिफरेंट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। यानी कि हर जो टैग होता है वो अपना एक मखसूस फंक्शन रखता है, वो अपने हिसाब से उस एलिमेंट को डिस्क्राइब करने की सलाहियत रखता है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया एलिमेंट्स एंड टैग्स। अब एलिमेंट्स और टैग्स हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स और टैग्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स और टैग्स जो होते हैं, एलिमेंट्स यानी कि अगर हमने एक उसको कंटेंट दिया है तो हम उसको एक टैग में क्लोज करके देंगे। तो वो जो एक क्लोज किया हुआ टैग होगा हमारे पास, उसको हमें एक एलिमेंट का नाम देंगे। जैसा कि हम ये नीचे देख रहे हैं, पी के अंदर हमने एंटर किया हुआ है कुछ कंटेंट। उस कंटेंट में ये लिखा हुआ है माय फर्स्ट HTML पैराग्राफ। ये जो हमारा, अब हम अगर इसको एक HTML डॉक्यूमेंट में लिखें और इसको हम वेब पेज पर व्यू करवाएं तो वो हमें देगा एक पैराग्राफ की शेप में। ये HTML का पैराग्राफ हमें HTML की शेप में देगा। ये जो हेडिंग हमने लिखी हुई है अंदर माय फर्स्ट HTML पैराग्राफ,
तो वो हमें ये दिखाएगा कि ये आपका पैराग्राफ के तौर पर दिखाएगा। उसके बाद जो टैग होते हैं, टैग में हम बहुत से टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। टैग्स का बेसिक मकसद होता है कि टैग हमें ये बताते हैं कि वेब पेज को ये बताते हैं कि किस तरह उसने ये हमारे कंटेंट को दिखाना है। टैग का हम जो पहले हम टैग का नेम इस्तेमाल करते हैं। जो पहले हम अगर हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग का टैग देंगे, और अगर हम एंड करेंगे जब हमारा कंटेंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम एंड करते हैं, तो एंड करने के लिए उसके साथ स्लैश लगा के वही टैग लगा दिया जाता है, तो वो क्लोज हो जाता है टैग। और उसके दरमियान जो कंटेंट होता है वो हमारा शो करवा दिया जाता है उस टैग के ज़रिए। अगर अब हम ज़रा लफ्ज़ी तौर पर पढ़ लेते हैं। HTML elements are written with a start tag, with an end tag and with a content between। यानी कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक स्टार्ट टैग के साथ शुरू किए जाते हैं, और उनके दरमियान जो कंटेंट होता है वो हम अपने तौर पर बयान कर देते हैं, और उसके बाद जो टैग का जो नेम होता है वही इस्तेमाल करके उसके साथ स्लैश लगा देते हैं, तो वो टैग क्लोज हो जाता है। और उसके बाद द HTML एलिमेंट्स इज़ द एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। वही मैंने बताया कि जो स्टार्टिंग टैग से लेकर एंड टैग तक जो भी हमें लिखा है वो सब हमारा एक एलिमेंट के तौर पर गिना जाता है। ये भी क्लियर हो गया। आइए अब नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट कंटेंट है हमारा HTML हेडिंग्स। और अब HTML हेडिंग्स की तरफ आते हैं कि HTML में हेडिंग्स क्या किरदार अदा करती हैं, इनका क्या काम होता है HTML में। अब देखते हैं HTML हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML में जो होते हैं HTML के डॉक्यूमेंट्स, उनमें हेडिंग्स जो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। अब जो हेडिंग के लिए टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है, और H6 जो होता है वो सबसे एंड पर जो टैग इस्तेमाल किया जाता है हेडिंग के लिए वो H6 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। जो सबसे बड़ी हमें नुमाया पेज के फ्रंट पर हेडिंग दिखाई जाती है वो H1 के ज़रिए दिखाई जाती है। अगर हम H1 के ज़रिए हेडिंग को शो करवाएंगे तो वो सबसे बड़ी हेडिंग हमें दिखाएगा। और एंड द H6 डिफाइंस द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। और इसी तरह अगर हम सबसे कम जो ताकत वाली हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सबसे H6 को इस्तेमाल करेंगे, तो वो सबसे कम इम्पोर्टेंट हेडिंग के तौर पर शो करवाएगा। वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देगा, उसको बोल्ड कम कर देगा, यानी कि उसको कम दिखाएगा, उसको छोटा करके दिखा देगा उसकी निस्बत। कहता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छी वीडियो के साथ भी हाजिर होंगे। आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें परमानेंटली। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम के लिए।